तो अगर मैं स्टेयर पाथ की बात करूँ तो स्टेयर पाथ क्या है, आपने स्टेयर केस जानते हैं, आप स्टेयर्स होते हैं हमारे घर में, सबके घर में होते हैं स्टेयर केस, तो उस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है हमारा। यू आर स्टैंडिंग एट द जीरोथ स्टेप मतलब ग्राउंड पे आप खड़े हो, वांट टू रीच द nth स्टेयर। nth स्टेयर यानी कि जो हमारी सबसे लास्ट स्टेयर हो सकती है, जिसका n में कोई भी साइज हो सकता है, 3 स्टेयर 2 स्टेयर समथिंग, वहाँ पर आपको पहुँचना है। एंड यू कैन क्लाइम, आपको क्लाइम करना है 1 और 2 स्टेप एट अ टाइम। आप या तो एक स्टेप चढ़ रहे होंगे या फिर आप ज़्यादा नटखट है तो आपको 2 स्टेप चढ़ने की भी परमिशन दी हुई है कि आप एक स्टेप चढ़ सकते हो एक बार में, या फिर जंप करके डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे भी जा सकते हो, जो हम लोग हमेशा बचपन में करते हैं और अब भी करते हैं कई बार। बट अब उससे ज़्यादा नहीं, 3 का स्टेप की यहाँ पे परमिशन नहीं दी है, तो यानी कि हमें सिर्फ 2 ही करना है। और काउंट द टोटल वेज टू रीच द टॉप। सिंपल तरीके से मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यहाँ पर ये हमारे पास अच्छे से बनाना होगा मुझे, ये मेरे पास स्टेयर है, ठीक है, मैंने 4 बनाई है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, यू आर हेयर। अब 1 2 3 4, मेरे पास ये 4 है, यानी कि यहाँ पर मैंने n = 4 लिया है। अभी n = कितना भी हो सकता है, अभी मैं 4 के लिए बोल रही हूँ। अगर मैं कितने स्टेप्स ले सकती हूँ, यहाँ पर मैं 1 ले सकती हूँ या फिर 2, यानी कि मैं 2 क्लाइम कर सकती हूँ फिर 1 क्लाइम कर सकती हूँ। तो कितने वेज हो सकते हैं, एक वे तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि मैंने डायरेक्ट क्या किया, 1 2 3 4, मैं एक एक स्टेप करके चढ़ी, एक वे तो ये हो गया मेरा सिंगल स्टेप लेकर लेने का। या फिर मेरा ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 एंड देन 2, यानी 2 स्टेप डायरेक्ट एक साथ सिर्फ 2 चढ़ी, तो यानी कि दूसरा वे ये हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप मेरा क्या हो सकता है कि मैंने 2 तो एक साथ जम किया, बाद में मैंने एक एक चढ़ी, थर्ड स्टेप ये हुआ। या फिर मैंने एक एक स्टेप यहाँ पर चढ़ी और मैंने 2 स्टेप यहाँ पर ले लिया, ये भी हो सकता है, चौथा स्टेप। या फिर ऐसा हो सकता है पहले मैंने 1 स्टेप पढ़ा, फिर 2 चले, फिर मैंने ये चले, नहीं 5 स्टेप। तो इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्या, कैसे, मैं फिर से बताती हूँ कि एक तो हमने क्या किया, 1 1 1 1 1 1 स्टेप लिया, या फिर हमारे पास ऐसा हो सकता है कि मैंने इसमें 2 स्टेप लिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसमें 2 एंड देन 1 1 लिए, तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथा मेरा क्या हो सकता है यहाँ पर कि मैंने पहले 1 1 लिया एंड देन 2 लिया, 4th स्टेप। और 5th स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है, मैं वाइट में करूँगी यहाँ पर। 5th स्टेप मेरे पास ये हो सकता है कि मैंने 1 पहले चला, फिर 2 चले, फिर मैंने 1 चले, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास 5। अगर मेरे पास 4 स्टेप है, मैं और कैसे देख सकती हूँ सिंपल तरीके से, ये भी पीएनसी जैसा है कि मैंने एक 1 1 1 1 एक 4 स्टेप्स चले, या फिर मैंने 1 1 लास्ट में 2 चला, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने 1 चला 2 देन 1 चला, या फिर पहले 2 किया और देन 1 किया। इसके अलावा मेरे कोई और स्टेप्स हो सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 और 2 साथ में ये चले, एक और स्टेप कौन सा हो गया कि मैंने दोनों ही 2 2 चल दिए, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए 5 वेज हो गए। कहाँ पर पहुँचने के, मेरे nth यानी कि 4th पर पहुँचने के। तो इसमें ही मुझे चेक करना है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ ना कि अगर पर्सन लास्ट स्टेप पे है, सपोज वो यहाँ पर है, ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरा जो पर्सन है ये जो आप हो, इट्स यू, ठीक है। तो आप अगर लास्ट में हो तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर पहुँचे तो आपके पास कितने स्टेप है, सिर्फ एक ही स्टेप होगा चलने का। या फिर आप यहाँ पर हैं तो कितने स्टेप है, 1 और 1 2, ठीक है, यानी कि जितनी स्टेज कम है उतने स्टेप्स कम पड़ रहे हैं, इतना मतलब कम मिल रहे हैं हमको चढ़ने के। तो यहाँ पे हमें बेस कंडीशन हमें मिल सकती है कि अगर मेरे पास, सबसे पहले हम बेस की बात करें, अगर मेरे पास स्टेयर ये है, यानी कि अगर मेरे पास जो n है, n = क्या है, जस्ट 2 है, आप यहाँ पर हो तो, और आपके पास 2 ही क्लाइम करने का ऑप्शन है, तो या तो आपने पूरे 2 के साथ एक साथ जंप किया, ठीक है, 2 होने पर, या तो आपने सीधा 2 चला या फिर 1 1 चला, ठीक है, 2 ही वेज हो सकते हैं। तो n = 2 पे आपको क्या रिटर्न करना है, 2 रिटर्न करना है। इतना समझ में आया। सपोज आपके पास सिर्फ एक ही वे है, सिर्फ आपके पास एक ही स्टेयर है, और एक ही स्टेयर होने की वजह से आप क्या करोगे, एक स्टेयर होने पर तो आप एक ही तरह से चल सकते हो ना, सिर्फ यहाँ पर 1 होगा तो 1 ही चलोगे। और अगर 0 है, अगर आप ग्राउंड पे हो तो ग्राउंड पे कोई स्टेप ही नहीं है, तो यानी कि ये भी 1 में काउंट हो, यानी 0 है तो 0 स्टेप ले रहे होंगे। तो यानी कि आप बोल सकते हो बेस केस <= 2 होने पर आपको रिटर्न क्या करा दे, n रिटर्न करा दे। तो मेरे पास सेम चीज़ मिल गई, सेम चीज़ मिल गई। और अगर मेरा n = 0 है तो देन मुझे 1 रिटर्न करा रहा हो, क्योंकि अगर मेरे पास स्टेयर, यहाँ मैं ग्राउंड पे ही हूँ और वहाँ पर एक ही स्टेयर है, तो मेरा 1 स्टेप हो रहा हो। इतना मुझे बेस केस समझ में आ गया। तो बेस केस तो मुझे अभी निकल के आया। अब मुझे अपना रिकर्सिव केस चेक करना है। क्या केस कर चेक करना है, रिकर्सिव। तो रिकर्सिव के लिए मुझे क्या समझ में ज़रूरी है, ये समझ में ज़रूरी है कि रिकर्सिवली काम क्या करता है, बड़ी चीज़ों को छोटे में करता है। तो इसको ट्राई करो, हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं और छोटे में। मेरे पास यहाँ 5 वेज निकल के आ रहे हैं। अगर मैंने एक स्टेप चल दिया, क्या करा मैंने, एक स्टेप किया मैंने कि मैं यहाँ पर 1 स्टेप चल चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास कितने बचे, 1 स्टेप था, ये निकल गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर कितने बचे, n-1 में बचे, यानी कि अब मुझे n-1 पोजीशन पे पहुँचना है। सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ पर 1 की जगह 2 चला होता तो ये मेरे पास कितना बचता, n-2 बचता,
है ना। तो n-1 का जितने टू वेज मिलेंगे वही हमारे n-2 के लिए अलग मिल रहे होंगे, और इन दोनों का अगर मैं सम करा दूँगी तो मुझे टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। जैसे हम जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब आपस में सिमिलर ही है। क्या करना है हमको, उसमें ट्राई करना है कि हमें कैसी वैल्यू रिकर्सिव कॉल में सेंड करनी है। अगर हमने एक स्टेप चला, यानी कि मेरे पास 4 स्टेप्स थे, अगर मैं बात करूँ, इसको क्लीन करते हैं, मेरे पास क्या थे 4 स्टेप थे, लेकिन मैं एक स्टेप चल चुकी हूँ। एक स्टेप चलने के बाद मैं कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, आप यहाँ आ गए, ठीक है, इट्स यू। अब आपके पास क्या बचा, एक स्टेप होने की वजह से अभी पूरा ये टोटल नंबर ऑफ n था, हमारे पास n है, तो अब ये कितना बचा यहाँ पर से यहाँ तक का, अब ये मेरा बचा n-1, यानी कि अब मुझे n-1 के लिए अपने उस फंक्शन को कॉल करना है। सपोज यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ ना जाकर आप कहाँ जाते, अब डायरेक्ट यहाँ पर गए, देयर इज़ यू, तो अभी ये n था, लेकिन 2 चलने की वजह से अब ये यहाँ पर कितना बचा, ये जो मेरा यहाँ पर रिमेनिंग बचा ये n-3 बचे। अभी मैंने n को काउंट ही नहीं दिया, सपोज मेरा nth है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है n की पोजीशन, तो अभी जो पूरा रिमेनिंग बचा वो n-3 बचा, n-2 बचा, क्योंकि 2 स्टेप चले। अभी n-3 क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्लाइम करने का ऑप्शन 1 और 2 है। अगर 3 भी होता तो हम क्या करते, एक और 3 स्टेप चलते और वापस में उसको किसके लिए कॉल करते, n-3 के लिए कॉल करते। अगर यही क्वेश्चन आपको ये बोल दे यू कैन क्लाइम 1, 2 और 3, कोई बहुत ज़्यादा होशियार है, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल फिट है, तो वो डायरेक्टली 3 स्टेप एक साथ जंप कर रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सेम फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हो कि आपके पास ये स्टेयर है, ठीक है, मेरी जो स्टेयर है वो बहुत n तक कहीं भी जा रही है, आपने अगर 1 स्टेप चला है, अगर आप एक स्टेप चल चुके हो तो आप वापस से दूसरी बार उस फंक्शन को कॉल दोगे n-1 के लिए। अगर आपने सपोज 2 स्टेप चल दिए तो वापस से उस कॉल को यहाँ से यहाँ तक के लिए दोगे n-2 के लिए, और 3 का भी ऑप्शन दिया है आपको, और आपने यहाँ से डायरेक्ट 3 चल दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 का, तो आप यहाँ से फिर यहाँ तक के लिए आप कितना दोगे, n-3 के लिए कॉल। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे रिटर्न कराना है, क्या कराना है, जो भी मेरा फंक्शन होगा, सपोज स्टेयर नाम से मैंने फंक्शन बनाया, स्टेयर पाथ, तो मैं क्या कराऊंगी, स्टेयर पाथ n-1 वैल्यू सेंड करूंगी रिड्यूस करके, प्लस स्टेयर पाथ सेम फंक्शन कॉल करूंगी और इस बार क्या सेंड करूंगी, n-2। अगर 3 और स्टेप दिया होगा तो मैं प्लस करके स्टेयर n-3 करूंगी। तो आप देखो साथ में आपने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया जहाँ पर 3 स्टेप को भी बोला है। क्या करना है, बस अपने प्रॉब्लम जो हमारे जो स्टेटमेंट होता है ना, वो लॉजिक होता है, उसको रिड्यूस करते जाना होता है 1 बाय 1। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है अगर एक स्टेप चल देगा तो अब उसके पास कितना काम करने को बाकी है, n-1 स्टेप और चलने को बाकी है। अगर उसने 2 चल दिया तो उसके पास कितना और n-2 चलने को बाकी है। तो उसको बार बार देते रहेंगे, कब तक, जब तक मेरा n की वैल्यू 1 या 2 ना हो जाए। 1 या 2 होगा तो वो रिटर्न क्या करेगी, 1 और 2 ही करेगी। हमने बेस केस में समझ लिया। अगर मेरे पास 2 ही स्टेयर्स हैं और आप यहाँ पर हो तो या तो आप क्या कर सकते हो, अगर 2 स्टेयर हैं तो आप 2 में या तो डायरेक्ट ऊपर जा सकते हो एज अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन कि हम एक क्लाइम कर सकते हैं 2। अगर आपने डायरेक्ट सेकेंड वाली स्टेप पे क्लाइम किया है, एक तो ये वे होगा, या फिर आप 1 बाय 1 समझदार हैं और एक एक करके जाएंगे कि पापा डांट ना दे, तो आपने क्या करा, एक स्टेप पे जाकर चढ़े, तो अब आपके पास ये दूसरा वे हुआ। तो n=2 के लिए आपके पास 2 वेज आए और सिर्फ एक ही स्टेयर है और आप यहाँ पर हो तो आपके पास सिर्फ एक ही बचता, तो n=1 के लिए भी आपके पास 1 वे है। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो गई। तो चलिए अब इसका कोड करते हैं। तो मैंने सेम अपना ये जो टाइलिंग वाला था उसको कॉपी पेस्ट किया, एक और फाइल बनाई स्टेयर केस नाम की। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फंक्शन का नाम बदल दूँगी। फंक्शन का नाम मैं रखूँगी स्टेयर पाथ रखते हैं हम, ठीक है, स्टेयर पाथ। और उसी फंक्शन को मैंने नीचे से कॉल किया अपने मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के अंदर मैंने n डाल दिया, तो मैं बोल दूँगी द वे टू क्लाइंब द स्टेयर केस, ठीक है। जो मेरी स्टेयर केस है, जो मेरी स्टेयर है डायरेक्ट, उसको मैं क्लाइंब कर रही हूँ कितने नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ से कॉलिंग ऊपर जाएगा, इतना मुझे पता है कि n इज़ लेस देन इक्वल टू होगा तो रिटर्न n कराना सेम चीज़ है। और सेम चीज़ मुझे यहाँ पर ही क्या कराना है, स्टेयर केस को कॉपी एंड पेस्ट। अभी मैं किसके लिए करा रही हूँ, जब मेरे पास स्टेटमेंट जो मेरे पास मैं 2 या फिर 3 ही स्टेप चढ़ सकती हूँ। मैं +3 भी कर रही होंगी जब मेरे पास 3 स्टेप चढ़ने के एक साथ आज़ादी होगी, कि हमको ये बोला जाए कि आप 3 स्टेयर्स को एक साथ जंप करके जा सकते हो। तो अगर देखेंगे तो इसका आंसर सेम ही आ रहा होगा, जैसे कि हमने टाइलिंग वाला किया था। मैंने सपोज आंसर दिया कि मेरे पास 4 है और 4 में मेरे पास कितने आए थे, 5 वेज आए थे। तो 5 वेज टू क्लाइंब द स्टेयर। सपोज मेरे पास n=4 ही है, क्या है, 4 है, ठीक है। अभी मेरे पास 4 है, यानी कि अब मेरे पास, आप यहाँ पर हो वापस से, और 4 स्टेयर्स हो गया, यानी n=4 हो गए। और अब आपके पास ऑप्शन क्या है, क्लाइम, यू कैन क्लाइम 1, 2 और 3। तो अब आप कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, अब मैं क्या बताऊँ, 1 1 1 1
ठीक है, चारों पे एक एक बार चल सकते हो आप, या फिर आप कर सकते हो 2 and 2, दो स्टेप चल सकते हो आप, ठीक है, या फिर 1 2 1 1 1 2 2 1 1, इतना तो हमें समझ में आया था, 5 थे। अब 3 के लिए क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से आपको बोला कि अब डायरेक्ट 3 पे जंप करो देन 1 करो, एक वे ये हो गया, यानी कि 3,1, या फिर 1,3 कि आपने क्या किया, एक सीधा 1 पे गए देन 3 से हमने जंप किया, ये हो सकता है। या फिर आप ऐसा भी चल सकते हो क्या, 1 3 and 1, नहीं, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर 2 वेज और एक्स्ट्रा हो गए, तो मेरे पास टोटल कितने वेज हो गए, 7 वेज। तो अगर मैं अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी तो क्या कर रही होंगी, अब मुझे ऐसा ही करना है। अगर मैं अभी सपोज मेरे लिए 4 के लिए कितना निकल के आया, 5 वेज निकल के आया है, ठीक। अभी मैंने यहीं पर सेम चीज़ क्या करनी है, मैंने आपको बताया अगर 3 केस है तो सेम चीज़ मुझे क्या, अगर 3 केस पे जाएगा तो बाकी बचा हुआ कितना है, n बचा है, n में से 3 केस में चल चुकी हो तो n-3 के लिए करना है, तो मैं वही करूँगी, स्टेयर पाथ, और इसमें क्या पास करा दूँगी, n-3, सिंपल। और अब इसको रन करके देखेंगे हम, और अब अगर मेरी स्टेयर्स 4 हैं तो अब मेरे कितने वेज आने चाहिए, 6 आए हैं। क्यों भाई, हमारे 6 वेज क्यों आए हैं, हमने 7 काउंट किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 and 7। ओके लेट्स सी, आपने क्या किया, एक स्टेप चढ़े देन डायरेक्ट 1 2 3 पे गए, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से 3 पे चढ़े देन 1 पे गए, तो ये 2 वेज तो होने ही है। और अदरवाइज आप 2 भी चल सकते हो, तो 1 and 2, यानी कि हमारे वेज तो 7 ही आने चाहिए। तो हमने मिस्टेक कहाँ की, हमने यहाँ मिस्टेक की है। देखिए यहाँ पर 6 वेज क्लाइम टू ट्री क्यों, क्योंकि हमने ये तो चेंज कर दिया ये रिटर्न, बट हमने बेस केस चेंज नहीं किया। अगर मैं बेस केस की बात करूँ यहाँ पर, पहले तो हमारा n = 0 होगा, अगर सपोज हमने जो हैंडल नहीं किया था वो भी करना चाहिए। अगर आप ग्राउंड पे हो तो ग्राउंड पे रहने के भी आपका एक वे होता है, यानी कि यहाँ पर भी 1 वे काउंट हो रहा होगा। इट्स नॉट लाइक कि 0 है तो ग्राउंड पे रहने का, ग्राउंड पे क्लाइम करने का भी एक 1 वे है। n = 1 होगा, यानी कि आपके पास अगर एक ही स्टेयर है तो आपके पास चढ़ने का भी एक ही वे होगा कि आप एक ही चढ़ सकते हो, चाहे आपको क्लाइम करने की ऑप्शन 2 मिली, तो यहाँ पर भी 2 वेज, यहाँ पर भी आपके पास 1 वे हुआ अगर आपके पास 1 रहा। अगर n = 2 है तो आपके पास 2 वेज हो गए। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर हो, या तो आप डायरेक्ट 2 करके जंप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 1 by 1 करके जा सकते हो। तो कितने हो गए, 2 वेज हो गए, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये 2 हुआ। लेकिन अगर n = 3 है तो इसको भी हैंडल करना है हमें। n = 3 है यहाँ पर, यानी कि ये और 3 स्टेयर जा रहा है, और आप यहाँ पर हो, तो या तो आप सिंगल सिंगल जाओगे, ठीक है, या फिर आप एक बार डबल एंड एक बार 1, यानी कि क्या कर सकते हैं हम, 1 1 1, या फिर 1 and 2, या फिर 2 and 1, या फिर डायरेक्टली एक और होगा 3। तो कितने वेज हो गए, 4 वेज हो गए। तो आपको यहाँ पर ये भी हैंडल करना होगा, लेकिन वो क्या करता रहेगा, एक डायरेक्टली, अदरवाइज वो -1 करके जाता रहेगा और काउंट कम करेगा, जो एक एक्स्ट्रा 1 करना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर रॉन्ग है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना बेस केस सही करना है। तो अपने बेस केस में हम क्या करेंगे, n इज़ लेस देन में सिंपल मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरा n = 0 है, या फिर मेरा n = 1 है, तो क्या रिटर्न करे, 1 रिटर्न करे, तब 1 वे है ना, तब 1 वे। अगर इफ़ मेरा n = कितना है, 2 है, तो क्या रिटर्न करे, वो रिटर्न कर दे मेरा 2, सिंपल, यानी कि मेरा रिटर्न n करे, n वेज करे। बट अगर इफ़ मेरा यहाँ पर क्या है, मेरा n = 3 है, तो 3 मेरा रिटर्न करना चाहिए 4 को। समझ में आया, इतना हम बेस केस में समझ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा बेस केस में क्या है, जब 3 होगा तो वो 4 रिटर्न कर रहा होगा। अब मैं इसको रन करके देखूंगी, और नाउ आई विल बी लाइक कि मेरे पास 4 स्टेयर्स है, तो मेरा आंसर आया 7 वेज टू क्लाइम द स्टेयर, इस तरह से।